collect customer information or feedback on your website. जब कोई वेबसाइट आपका विजिट करे तो किस तरह से आप कस्टमर का इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहला ऑप्शन है यूजिंग व्हाट्सएप। व्हाट्सएप के कुछ प्लगइन्स होते हैं जिसको कि हम अपने वेबसाइट पर इंटीग्रेट कर देंगे, जिससे कि जब कस्टमर मेरा वेबसाइट विजिट करेगा तो व्हाट्सएप बटन पे क्लिक करने के बाद हमारे व्हाट्सएप पे ड्रॉप करेगा और हमसे वो कम्युनिकेशन कर पाएगा। यूजिंग वेब फॉर्म, यूजिंग लाइव चैट सॉफ्टवेयर फॉर योर वेबसाइट, यूजिंग मैसेंजर, यूजिंग गूगल फॉर्म, टाइप फॉर्म एक कंपनी का नाम है, ये इंटरेक्टिव फॉर्म्स होते हैं, पॉपअप फॉर्म और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑटोमेशन। ये अभी नहीं बताएंगे, नेक्स्ट। इतना जो है हमको सारा वर्क करना है। हम लोग सबसे पहले व्हाट्सएप वाला शुरू करते हैं। व्हाट्सएप वाला में देखिए, सबसे पहला कोई हम एक वेबसाइट खोलते हैं। कोई हम एक वेबसाइट खोलते हैं जहां पर कि आपको हम दिखाते हैं कि किस तरह से ये व्हाट्सएप अवेलेबल रहता है। जैसे कि discountbasket.in, ये एक देखिए यहां पर दिया हुआ है, हाउ मे आई हेल्प यू। जब आप उनका वेबसाइट खोलेंगे तो यहाँ पर एक व्हाट्सएप का चैट बॉक्स ओपन होगा और यहाँ पर जब आप क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट आपके व्हाट्सएप पर म्यूट कर लीजिए, म्यूट। जब आप व्हाट्सएप पर क्लिक करेंगे वहां वेबसाइट पर, यहाँ पर देखिए व्हाट्सएप पर ये यहाँ पर डायरेक्ट कम्युनिकेशन में ओपन हो जाएगा। दो खुल गया। अगर मोबाइल से आप कर रहे होते हैं तो फिर डायरेक्ट व्हाट्सएप पर इजीली हो जाता है, और अगर कंप्यूटर से लैपटॉप से कर रहे होते हैं, देखिए यहाँ पर डिस्काउंट बास्केट का यहाँ पर आ गया। थैंक यू फॉर योर मैसेज, discountbasket.in will enable right now and we will respond very soon। जो भी आप मैसेज यहाँ से ऐड कर देंगे आपका कम्युनिकेशन चालू हो जाता है। तो आज सबसे पहला हम जो काम करने जा रहे हैं कि जो आपका ये वेबसाइट एक हम लोग बनाए हुए थे, ये वाला, इस वेबसाइट पर हम व्हाट्सएप आपको इनेबल करके दिखाते हैं कि किस तरह से यहाँ पर व्हाट्सएप का चैट विंडो क्रिएट होगा और आप अपने कस्टमर से व्हाट्सएप के थ्रू वेबसाइट पर उसका विजिट डाल करके ज्वाइन कर सकते हैं। हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहला लॉगिन कीजिए। wp-admin। पिछले क्लास में हम लोग bgr.digitaliza डेवलप किए थे। bgr यूजर नेम है और इसका पासवर्ड है 9334285656। ये इसका पासवर्ड हुआ, ठीक है। लॉगिन,
यहाँ पर इस तरह का विजेट यूज करने के लिए हमको यहाँ पर यूज करना पड़ेगा एक प्लगइन। प्लगइन क्या होता है कि जब हमारा कोई वेबसाइट है, उस वेबसाइट पर हम चाहते हैं कुछ फंक्शनलिटी ऐड करना, तो हम प्लगइन का इस्तेमाल करते हैं। तो प्लगइन में जाना है, ऐड न्यू। जो भी नए जुड़े हैं उनको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हम उनको बैकअप क्लास देंगे। एक क्लास आपका जरूरी है कि ये वर्डप्रेस कैसे इंस्टॉल करेंगे, क्योंकि आधा घंटा में हम बता देंगे, उसके बाद आप ये सब कर पाएंगे। जो भी है हमको व्हाट्सएप करेंगे, हम स्पेशल आपको समय दे करके इसको सेट कर देंगे। यह हमारा अवेलेबल है वीडियो यूट्यूब पर भी। यहाँ पर व्हाट्सएप के लिए जो हम लोग करेंगे वो है WP वर्डप्रेस चैट ऐप। मार्केट में बहुत सारे वेरिएशन हैं। आप अपने वेबसाइट पर व्हाट्सएप कैसे इंटीग्रेट कर सकते हैं ताकि कस्टमर आपसे व्हाट्सएप के थ्रू कम्युनिकेट कर सके। थोड़ा टाइम ले रहा है। ऋषभ कुमार, रवीश कुमार, आप म्यूट हो जाइए। WP चैट। आ गया। WP चैट ऐप इंटीग्रेट WhatsApp experience directly into your WordPress website। ठीक है, हम लोग इसको अब और भी कई अल्टरनेट है, पहले हम एक सीख जाइएगा, दूसरा फिर आप आसानी से कर पाएंगे। तो सबसे पहला स्टेप्स क्या किए, प्लगइन में वर्डप्रेस लॉगिन किए, प्लगइन में गए, ऐड न्यू पे क्लिक किए और यहाँ लिखे WP चैट ऐप। ठीक है, WP चैट ऐप लिखने के बाद क्या यहाँ पर WP चैट ऐप यहाँ पर आ गया। अब यहाँ पर इंस्टॉल नाउ पर क्लिक करेंगे। कंप्लीट प्रैक्टिकल किया जाएगा। ठीक है, एक्टिवेट। किसी का साउंड आ रहा है, म्यूट कर लीजिए। आगे
अब यहाँ पर देखिए हमारा जो प्लगइन डाले हम WP चैट ऐप, यहाँ पर मेरा आ चुका है। इसके बाद देखिए यहाँ पर आप ये व्हाट्सएप का ऑटोमेटिक आपके पास आ जाएगा। सबसे पहला स्टेप यहाँ पर होगा ऐड न्यू अकाउंट, यानी जिस फोन नंबर पर चाहते हैं आप कम्युनिकेट करना वो फोन नंबर तो डालना पड़ेगा। अकाउंट का नाम हम दे रहे हैं यहाँ पर डिजिटल गुरु राजीव, नंबर 91, कंट्री कोड 9334285656। यहाँ पर व्हाट्सएप के केस में आपको कंट्री कोड देना कंपलसरी है। ये अकाउंट नेम हुआ, टाइटल भी आप चाहते हैं जो देना आप दे सकते हैं। हम यहाँ पर डिजिटल गुरु राजीव भी दे दिए। आप प्री डिफाइंड टेक्स्ट भी डाल सकते हैं, छोड़ सकते हैं, हाउ कैन आई हेल्प यू, ऑलवेज अवेलेबल ऑनलाइन, यस। आप चाहते तो डेट टाइम सेट कर सकते हैं, कितना बजे से इतना बजे। देखिए यहाँ पर चाहते हैं संडे को आपका नहीं आए तो आप उसको अपने व्हाट्सएप चैट को डिसेबल कर सकते हैं। यहाँ पर डेट और टाइम आप सेट कर सकते हैं कि कब आप अवेलेबल है ऑनलाइन, कब आप अवेलेबल नहीं है। अब यहाँ पर हम लोग इसको ऑफ कर रहे हैं, यानी कि ऑलवेज अवेलेबल ऑनलाइन। अब यहाँ पर बटन सब दिया है, राउंडेड, स्क्वायर, क्या चाहिए, कलर वगैरह, इस पर अभी हम लोग काम नहीं करते हैं, इसको पब्लिश करते हैं। जब ये पब्लिश होगा पब्लिश होने के बाद अब हम यहाँ पर जाते हैं सेटिंग में। जो भी यहाँ पर है 3-4 बटन है, उसी पर आपको काम करना पड़ेगा। सेटिंग में हो गया आपका बटन टेक्स्ट क्या चाहते हैं, नीड हेल्प, भया चैट व्हाट्सएप, राउंडेड, स्क्वायर, कलर चेंज का है, यहाँ पर कोई इंपॉर्टेंट नहीं रखता है। और अकाउंट पे जाइए, जो अकाउंट आप क्रिएट किए हैं वो यहाँ पर दिखेगा आपको, है ना। यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पर इसका शॉर्ट कोड भी अवेलेबल है, इसको आप कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बताएंगे, पहले तो अभी हम लोग वेबसाइट डालें, फ्लोटिंग विजेट, इस पर आइए। अब यहाँ पर सबसे पहले आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा अकाउंट। आप मल्टीपल अकाउंट, मल्टीपल व्हाट्सएप इस्तेमाल कर सकते हैं। पहले तो हम जिस पर सेट किए हैं उसको हम लोग सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद डिस्प्ले सेटिंग, रिमूव भी कर सकते हैं और डेट वाइज भी अरेंज कर सकते हैं। अब यहाँ शो ऑन डेस्कटॉप, शो ऑन मोबाइल, अगर चाहते हैं कि सिर्फ मोबाइल पर ये दिखे और कंप्यूटर पर नहीं दिखे तो आप कंप्यूटर वाले पार्ट को ऑफ कर सकते हैं और ऑन भी कर सकते हैं। टेक्स्ट है स्टार्ट ए कन्वर्सेशन, ठीक है। लेवल जो भी लिखा हुआ है, आप इसको चाहते हैं तो जो भी मैसेज करना चेंज कर सकते हैं। अब यहाँ लेफ्ट और राइट, हम फिलहाल इसको लेफ्ट में डाल रहे हैं, ठीक है, क्योंकि एक और भी हमको आज डालना है राइट साइड में, इसलिए इसको लेफ्ट में डाल रहे हैं। डिस्प्ले ऑल पेज, डिस्प्ले ऑल पेज कर लीजिए और ऑल पेज पे कर दीजिए, यानी कि हर जगह पर मेरा ये वेबसाइट पर दिखेगा, ये बहुत कंपलसरी है। और सेव डिस्प्ले सेटिंग, देखिए ये मेरा व्हाट्सएप इंटीग्रेट हो गया है वेबसाइट पर। अब हम लोग चेक करते हैं इंटीग्रेशन काम कर रहा है या नहीं। लेफ्ट साइड में आएगा, देखिए
हाँ, आ गया। ठीक, अब हम आप लोग से ये कह रहे हैं, इसको टेस्ट कीजिए। तो इसको मोबाइल पर ओपन कीजिए। मोबाइल पे ओपन करने के बाद हमको सिर्फ अपना मैसेज दीजिए, सभी आदमी। ठीक है, सेंड मी हाई यूजिंग वेबसाइट व्हाट्सएप चैट ऑप्शन। जो भी हमारे वेबसाइट पर ऑप्शन है उस पर डालिए। और हमारा वेबसाइट जो है वो आप देख ही रहे हैं, वो है dgr.digitalnita.com। हाई करके चेक कर लीजिएगा, ठीक है, कि ये काम कर रहा है कि नहीं। तो हम आपको व्हाट्सएप चैट कैसे इनेबल होता है आपको दिखाए। हाँ, कुछ बच्चे अभी मैसेज सेंड किए जो कि हमको मिला। ठीक है, हाँ, नहीं मैंने तो लिखा है। ठीक है, देखिए यहाँ पर व्हाट्सएप से कम्युनिकेट किया गया। यस, काम कर रहा है ये व्हाट्सएप, यानी कि हमारा वेबसाइट पर जो हम इंटीग्रेट किए व्हाट्सएप, ये वर्क प्रॉपरली कर रहा है। देखिए, इस तरह से हम लोग एक वर्क सीखे अभी कि किस तरह से वेबसाइट पर व्हाट्सएप से इंटीग्रेट होगा। अगला अब हम लोग का जो स्टेप्स है वो है, हम बताए थे कि सबसे पहला हाउ टू कलेक्ट कस्टमर फीडबैक ऑन योर वेबसाइट यूजिंग व्हाट्सएप। तो अभी आपको दिखाए कि व्हाट्सएप से कैसे हम लोग कनेक्ट होते हैं। दूसरा है यूजिंग वेब फॉर्म। यहाँ देखिए, इसी वेबसाइट पर जो हम लोग बनाए हैं डेमो पर्पज से, यहाँ पर वेब फॉर्म भी अवेलेबल है। देखिए, यहाँ पर दो वेब फॉर्म अवेलेबल है। यहाँ से डेटा जब फीडबैक होगा तो हमको मिल जाएगा। तो हम यहाँ पर अभी नए सिरे से फिर से बता रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग फिर जाएंगे वर्डप्रेस में, और पहले से मेरा प्लगइन डाला हुआ है उसको हम अनइंस्टॉल करके फिर से इंस्टॉल करेंगे, ताकि आपको कोई परेशानी नहीं हो करने समय। हम जो काम कर रहे हैं, जो मेरा स्टेप्स है, वो 100% वर्किंग है। कहीं पर 100% टेस्टेड भी पहले से है, कहीं आपको कोई परेशानी नहीं होने जा रहा। और दुनिया का जितना भी मेथड्स है वो सब हम आपको बताएंगे, ठीक है। जिसमें कि आपको हम दिखाए ही कि यहाँ पर और भी कई अच्छे अच्छे
ये हैं। सबसे पहला तो यहाँ पर हम लोग जो हमारा विजिट बना हुआ है पहले से ना, उसका नाम निंजा फॉर्म है। इसको पहले हम डीएक्टिवेट करते हैं और डीएक्टिवेट के बाद इसको डिलीट भी कर देते हैं। डिलीट, यही मेरा था क्या कहते हैं प्लगइन्स जो मेरा फॉर्म का दे रहा था फैसिलिटी। अब हम फिर से शुरू करते हैं न्यू, ओपन योर वर्डप्रेस, प्लगइन्स, ऐड न्यू। यहां सर्च करना शुरू कर देंगे ना तो नहीं मिलेगा, कारण ये इंस्टॉल्ड प्लगइन है। ऐड न्यू, नए हमको इसमें इंप्लीमेंट करना है। यहां पर लिखिए निंजा फॉर्म, निंजा आ गया। निंजा फॉर्म इंस्टॉल, इसको इंस्टॉल कीजिए और कई ऑप्शंस होते हैं, लेकिन फ्री में जो सबसे बेस्ट है वो हम आपको बता रहे हैं। कई वर्षों से हर यूज करना, मतलब हर तरह का यूज किए हैं। कुछ में मतलब हमेशा वो पैसा मांगते रहता है, वो अच्छा बात नहीं होता है। हम लोग को फ्री में चाहिए शुरू में ना, जो सब कुछ दे सके, यूजर का डेटा कलेक्ट कर सके, उसका डेटा को डाउनलोड कर सके। थोड़ा समय ले रहा है, इंस्टॉल हो जाएगा। एक्टिवेट, कंप्लीट प्रैक्टिकल स्टेप बाय स्टेप। 10 मिनट समय बचा हुआ है, कोई बात नहीं है, हम 10 मिनट में इसको इम्प्लीमेंट कर देंगे। उसके बाद सबसे पहला यहाँ पर जो फॉर्म अभी आप बनाए, यहाँ देखिए एक निंजा फॉर्म आ गया होगा, है ना। यहाँ पर सबसे पहले एक फॉर्म बनाते हैं, ऐड न्यू, जिसमें डेटा कलेक्ट करेंगे, एक फॉर्म बनाएंगे। हाँ, एडिशनल टेम्पलेट, यहाँ पर एक कॉन्टेक्ट अस फॉर्म बना सकते हैं, या जनरल इंक्वायरी, इवेंट रजिस्ट्रेशन, कलेक्ट फीडबैक, डिलीट डेटा रिक्वेस्ट, एक्सपोर्ट डेटा रिक्वेस्ट, जॉब एप्लीकेशन। डिफरेंट डिफरेंट है, कुछ फ्री का है, कुछ में पैसा लगेगा। आप पोस्ट भी डाल सकते हैं पेमेंट के लिए, रजिस्टर्ड यूजर, मेल चैन साइन अप, डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शन सब बताएंगे। एक कुछ भी जो ऑप्शन आ रहा है हम कुछ भी नहीं छोड़ने वाले हैं। जो भी आंख से दिखाई पड़ रहा है, चाहे वो फेसबुक हो, गूगल हो, वर्डप्रेस हो या कोई फॉर्म हो, जितना चीज दिखता है सब पर हम लोग 100% प्रैक्टिकल करके देखते हैं। ब्लैंक फॉर्म, ब्लैंक से ही स्टार्ट करते हैं। क्या कर रहे हैं अभी, एक प्लगइन इंस्टॉल किए, नाम क्या दिए उसका हम लोग अभी नाम नहीं दिए हैं, ठीक है। ऐड फॉर्म फील्ड, सबसे पहला हम यहाँ पर ले रहे हैं फर्स्ट नेम, नेम ले लिए। और यहाँ पर हम चाहते हैं कि फर्स्ट नेम ना हो करके यहाँ पर क्लिक कीजिए सेटिंग पर, सिर्फ नेम चाहते हैं, फर्स्ट नेम लास्ट नेम नहीं, सिर्फ नेम। और रिक्वायर्ड फील्ड का मतलब होगा अगर इसको आप ऑन कर देते हैं तो ये कोई ब्लैंक नहीं छोड़ सकता है। फिलहाल हम ऐसा नहीं करते हैं, डन। दूसरा, फिर प्लस पे क्लिक करेंगे और फील्ड इसमें हम डालेंगे नेम, उसका चाहते हैं हम ईमेल, फिर चाहते हैं फोन नंबर, और फिर चाहते हैं एक मैसेज,
यहाँ देखिए बहुत सारा ऑप्शन है ना। आप लोग करके देखेंगे, जो मेरा वेबसाइट जहाँ काम कर रहे हैं वहां पर भी ये आपको पासवर्ड हम विजिबल कर दिए हैं, आप खोल के काम कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर सबमिट अब कर देते हैं। अगला का नाम, ईमेल, फोन नंबर और एक सबमिट बटन हम लोग ले लेते हैं। ले लिए और एक मैसेज ले लेते हैं। कहीं पे मैसेज है, एड्रेस, नेम, कंट्री, हाँ पैराग्राफ टेक्स्ट। पैराग्राफ टेक्स्ट ले लिए और इसको ऊपर कर देते हैं, ड्रैग एंड ड्रॉप करके किसी को आप रिपोजिशन कर सकते हैं। चाहते हैं फोन नंबर ऊपर आ जाए, फोन नंबर चला जाएगा, नीचे पैराग्राफ टेक्स्ट है। यहाँ पर आप चाहते हैं इसको क्या कहते हैं, इसका चेंज करना, तो आप यहाँ पर इसको चेंज कर सकते हैं। योर फीडबैक, योर फीडबैक जो लिखना चाहते हैं आप लिख सकते हैं। तो हमारा यहाँ पर बन के रेडी हो गया फॉर्म। क्लियर। अब इसको हम जा रहे हैं पब्लिश करने के लिए। तो कई ऑप्शन था, आप फॉर्म बनाइए, समय नहीं है तो उसको दूसरा बता दें हम। अभी आपको फॉर्म टाइटल दे रहे हैं, माई फीड, नाम दे दिए कुछ भी और पब्लिश कर लीजिए। अब इसको वेबसाइट पे कैसे इंप्लीमेंट करना है, क्लियर। तो यहां से इसको अब बंद करते हैं, क्लोज। फॉर्म मेरा बन चुका है। अब वेबसाइट पे इसको हमको इंप्लीमेंट करना है। इसके लिए बहुत सिंपल है कि निंजा फॉर्म के डैशबोर्ड पे जाइए। यहां देखिए हम बनाए हैं माई फीड, इसका शॉर्ट कोड यहां से कॉपी कर लीजिए। और भी तरीका है, दोनों बताएंगे हम। कॉपी कर लेते हैं। उसके बाद एक पेज पे जाइए, ऑल पेज, जस्ट 1 मिनट में आपका बन के रेडी हो जाएगा। कॉन्टैक्ट अस, रीड विथ एलिमेंटर, नेट थोड़ा स्लो चल रहा है, फाइबर ऑप्टिक है लगा हुआ कनेक्शन, फिर भी जो है थोड़ा स्लो चलता है, क्या कर रहे हैं। रीलोड कर रहे हैं। तो ज्यादा ही टाइम ले रहा है। अब अगला स्टेप यही है कि जो शॉर्ट कोड कॉपी किए है वहां पर जस्ट वहां पर शॉर्ट कोड एरिया में जाकर के पेस्ट करना है और मेरा फॉर्म इनेबल हो जाएगा। एलिमेंटर में समय कम बच रहा है, तो टाइम कुछ ज्यादा ले रहा है। यहाँ देखिए
बहुत सारे ऑप्शंस हैं, ठीक है। जो फॉर्म वाला सेक्शन है ये है, ठीक है। यहाँ पर जनरल में वेबसाइट पर ओपन करके कॉन्टैक्ट में जाइएगा, वहां पर जो भी आपको फॉर्म मिलेगा उसमें आप लोग भरिए, अपना नाम, फोन नंबर, ईमेल वगैरह भर करके हमको सेंड कीजिए ताकि इसका टेस्ट हो जाए। हमारे वेबसाइट पर ऑलरेडी पहले से एक फॉर्म है, ठीक है। अभी 1 मिनट में मेरा ये जूम सेशन डिस्कनेक्ट हो जाएगा क्योंकि ये फ्री वर्जन है, और ये हम तुरंत इसको फिर रिकनेक्ट कर लेंगे, ठीक है। आप लोग डिस्कनेक्ट होंगे 1 मिनट के लिए, हम इस सेशन को फिर से रीस्टार्ट कर देंगे। ठीक है, हम लोग मिलते हैं तुरंत। डिस्कनेक्ट कीजिए अपना, अभी ऑटोमेटिक आपका डिस्कनेक्ट हो जाएगा और उसके बाद हम फिर से सेशन ओपन कर देंगे तुरंत 1 मिनट के अंदर। अभी नहीं हो पाएगा। अब आगे जो हम लोग करने जा रहे हैं वो है इस तरह का जो बटन है, इस तरह का चैट हमारे वेबसाइट पे हमको डालना है इस तरह से, ठीक है। इसके लिए जो आप देख रहे हैं यहाँ पर TAWK.TO टॉक टू करके एक विजेट्स है, एक प्लगइन्स है जिसका कि हम इस्तेमाल करके और कस्टमर से कम्युनिकेट करेंगे, लाइव चैट अपने वेबसाइट में इंटीग्रेट करेंगे। तो सबसे पहले खोलेंगे वर्डप्रेस, यहाँ पर एक प्लगइन हमको इंस्टॉल करना पड़ेगा सबसे पहला। प्लगइन एड न्यू, TAWK आ गया। देखिए इसी का डुप्लीकेट ये वाला है, नहीं करना है इसका। देखिए 2 लाख से ज्यादा एक्टिव है, ये वाला कीजिएगा, टॉक टू लाइव चैट। इंस्टॉल नाउ, एक्टिवेट, जब ये इंस्टॉल हो जाएगा, एक्टिवेट हो जाएगा, तो फिर आपसे ये लॉगिन मांगेगा। सेटिंग में चलिए, यहाँ पूछ रहा है अकाउंट सेटिंग, ईमेल पासवर्ड, तो आपके पास रहेगा तभी ना, नहीं है तो क्रिएट करना पड़ेगा। तो हम क्रिएट करते हैं अभी, ठीक है। तो यहाँ पर चलते हैं, सबसे पहले TAWK टॉक टू पहले ही आ गया। इस पर सबसे पहला आपको एक अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा। बहुत हेल्पफुल है, बहुत अच्छे कंपनी इसको यूज करता है।
साइन अप फॉर फ्री, योर नेम, अर्पित इधर आइए, अब तुम्हारा बना रहे हैं टॉक टू वाला। अर्पित, दीजिए अर्पित, अब पासवर्ड क्या दे दें? एट द रेट ऑफ स्मॉल फोन नंबर। ठीक है, यहाँ पर हम सेट कर दिए अर्पित का अपर एंड लोअर केस। ओहो, हाँ ले लिया। साइन अप फॉर फ्री, तो बात कर रहे तुम खुद बात कर रहे हैं, ठीक है। हाँ, वेलकम टू योर डैशबोर्ड, यू विल गेट स्टार्टअप इन 4 इजी स्टेप्स। लैंग्वेज सिलेक्शन, तो इंग्लिश तो ठीक है, चलेगा। नेक्स्ट, साइट नेम, तो जिस साइट पे आप डालना चाह रहे हैं उसका देना पड़ेगा यहाँ पर आपको यूआरएल। तो कॉपी, फिलहाल तो हम सभी बच्चे को फ्री में दिए हैं, आप कर लेंगे, लेकिन बाद में इंटर साइट यूआरएल, जिस वेबसाइट पे इंटीग्रेट करना है वो साइट नेम VGR। नेक्स्ट देखिए, an admin can configure and customize setting, an agent can only answer chat and tickets। तो इसमें एडमिन कौन है ये, तो और भी चाहते हैं, मतलब मल्टीपल ईमेल के थ्रू आप यहाँ पर उसको एजेंट या एडमिन बना सकते हैं। फिलहाल हम नहीं, सिर्फ एक ही रखते हैं। नेक्स्ट, अगर आपका वेबसाइट HTML या PHP बेस है तो इसको कॉपी करके अपने वेबसाइट के हेडिंग से, ये देखिए, टू इंस्टॉल टॉक टू यू कैन प्लेस दिस कोड बिफोर बॉडी, बॉडी टैग के अंदर इसको आपको डालना पड़ेगा, जस्ट उसके पहले जस्ट आपका इनेबल हो जाएगा। अगर वर्डप्रेस है तो नाउ यू कैन आप यूज कीजिए प्लगइन का, ठीक है। तो हम लोग कर रहे हैं डन। ये इसका डैशबोर्ड ओपन हो गया, टेक टू नो थैंक। अब यहाँ पर जो हम बनाए हुए हैं ना, यहाँ पर हम ईमेल से करेंगे लॉगिन। इसका पासवर्ड है टॉक टू का, ठीक है। यस, अब यहाँ पर हम सबसे पहले ईमेल के थ्रू इसको रजिस्टर कर लिए, उसके बाद जो है यहाँ पर जा करके इसको सेलेक्ट प्रॉपर्टीज VGR, डिफॉल्ट यूज सिलेक्टेड विजेट, ठीक है। गो टू डैशबोर्ड,
हाँ, तो अब हम लोग चेक करते हैं कि जो हम लोग वेबसाइट डेवलप किए उस पर ये काम कर रहा है, आना शुरू हुआ या नहीं। नहीं तो उसको फिर और कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। हाँ, आ गया। ये देखिए, वी आर हेयर, क्लिक करते हैं। यस, आप अपने वेबसाइट पर चैट विजेट इंटीग्रेट करने में कामयाब रहे। क्लियर है। क्योंकि अभी क्या है ना कि मेरा खुला हुआ है ये डैशबोर्ड, ठीक है। असल में दो डैशबोर्ड खुल गया गलती से, है ना। ठीक है, अब यहाँ देखिए कि आप जो देख रहे हैं, अब 10 मिनट है, कोई बात नहीं, मेरा सक्सेसफुली ऐड हो गया। अब यहाँ देखिए, जो हमको अभी आया है मैसेज, वो यहाँ पर हमको दिखेगा। इसको रिफ्रेश कर लेते हैं। इस तरह से आपके वेबसाइट पर जो आपसे कोई कम्युनिकेट करेगा तो उसका जो आपको रिजल्ट है वो यहाँ दिखेगा, जो आपने लॉगिन किया है जिस ईमेल से। और ये आपको फुल एनालिसिस रिपोर्ट देगा कि कितना अभी तक आपका चैट हुआ है, इस महीना में कितना हुआ, आज का कितना है, हर सप्ताह में कितना हो रहा है, कितने विजिटर्स आ रहे हैं, कितने पेज व्यू हो रहे हैं, पूरा रिपोर्ट आपको ये प्रोवाइड करेगा। और अच्छा बात ये फ्री, ओहो, अच्छा बात ये कि ये फ्री में बहुत ही अच्छा फीचर देता है। इसका पेड वर्जन भी है, लेकिन फ्री में भी बहुत सारा देता है फीचर। और कोई है जो हमसे कम्युनिकेट करना चाह रहा है? गो टू डैशबोर्ड में यहाँ पर, हाँ, यहाँ पर देखिए डायरेक्ट मैसेज कितना आया है। डायरेक्ट मैसेज नहीं करते हम लोग, नो डायरेक्ट मैसेज फाउंड। इसके यहाँ पर बहुत सारा सेटिंग है ऐसे, ठीक है। यहाँ पर जो है बहुत सारा सेटिंग है। पहला जैसे यहाँ पर देखिए, ये है हमारा आईपी एड्रेस भी ट्रैक रहता है कि कौन आदमी क्या कर रहा है। एक्टिव चैट, फिलहाल अभी कोई हमसे कम्युनिकेट नहीं कर रहा है। मैसेजिंग, ये हमारा मैसेज है। अब इसके अंदर जो है थोड़ा सा आपको भी देखना पड़ेगा। सेटअप पे नॉलेज बेस का मतलब है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है। ऑटोमेटिक जो है आपसे कम्युनिकेट होगा। क्रिएट योर ओन हेल्प सेंटर एंड हेल्प योर कस्टमर हेल्प देमसेल्फ विद ए फ्री होस्टेड नॉलेज बेस। यानी कि जैसे मान लेते हैं कि कोई यहाँ पर लिखेगा व्हाट इज योर फोन नंबर, व्हाट इज योर लोकेशन, व्हाट इज योर एड्रेस, तो एड्रेस लोकेशन सब क्या करेंगे ना वहां पर सेट कर देंगे कि अगर वो जो भी सेंटेंस लिखे उसमें अगर वो इस्तेमाल किया लोकेशन एड्रेस
तो हमारा जो है जो ऑफिस का एड्रेस है और गूगल मैप के साथ उसके सामने डिस्प्ले ऑटोमेटिक हो जाएगा। इस तरह से हम सेट करके रख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर और भी बहुत सारा सेटिंग होगा जो कि हम अगला कल फिर 9:30 बजे बताएंगे। तो अभी जो है सबसे पहला हम यूजिंग व्हाट्सएप, यूजिंग वेब फॉर्म, यूजिंग लाइव चैट सॉफ्टवेयर ये दिखाए। इसमें ऑल ऑप्शंस है, ये मतलब ऐसा नहीं एक बात में भी हो जाएगा। यहाँ पर जो आप देख रहे हैं सबसे पहला आपके वेबसाइट पर हम व्हाट्सएप इंडिकेट किए, लाइव चैट इंडिकेट किए, यहाँ पर नाम फोन नंबर या कुछ मैसेज चाहते हैं पहले से ही प्री रिकॉर्डेड ले लें, ये भी हम आपको कल दिखा देंगे किस तरह से करेंगे हम लोग। और उसके बाद कॉन्टेक्ट फॉर्म में जाके देखिए कि हम दो तरह से फॉर्म को इंटीग्रेट किए वेबसाइट पर और वहां से डेटा फीडबैक कलेक्ट किए। व्हाट्सएप पर डेटा जब व्हाट्सएप से जब कम्युनिकेट करेगा कस्टमर तो कहाँ जाएगा, आपके व्हाट्सएप पर। और अगर इससे करेगा कम्युनिकेट करेगा तो ये कहाँ जाएगा, जो लाइव चैट है वो कम्युनिकेट करेगा तो ये जाएगा आपका जो talk.to जो आपका यहाँ पर अवेलेबल है ना, क्या कहते हैं ईमेल से लॉगिन जो किए हुए हैं ना, ये वहां पर जाएगा। यहां से आप देख सकते हैं कौन आपसे कम्युनिकेट कर रहा है। नेक्स्ट, हाँ, जब आपसे कोई फॉर्म से करेगा कम्युनिकेट, ये जो क्या है फॉर्म है, तो दो तरह से फॉर्म मैंने बताए हम, एक शॉर्टकट के थ्रू, एक सर्च मेथड से, यानी कि ड्रैग एंड ड्रॉप के थ्रू। ये जब फॉर्म भराएगा तो ये फॉर्म कहाँ जाएगा, ये फॉर्म जाएगा आपका यहां पर निंजा फॉर्म सबमिशन। तो मोटा मोटी जो मेन तरीका होता है व्हाट्सएप से, चैट से, फॉर्म से, ये सबसे ज्यादा मतलब पॉपुलर है, सबसे ज्यादा मतलब काम करता है मार्केट में। ये देखिए यहाँ पर जो हमसे कम्युनिकेट किया वहां पर डेटा हमको अवेलेबल हो गया। ठीक है, इस तरह से हम डेटा कलेक्ट कर सकते हैं। और 100% प्रैक्टिकल जो मैं बताया वो क्या था, 100% प्रैक्टिकल, यानी कि कहीं पर कोई भी ऐसा होगा वैसा होगा नहीं, सिंपल जस्ट इंप्लीमेंटेशन। व्हाट्सएप कंप्लीटली प्लगइन्स इंस्टॉल करके कॉन्फ़िगर करके कम्युनिकेट करके दिखाए। फॉर्म जो भी दो तरह के मेथड्स था इंटीग्रेट करके आपको कम्युनिकेट करके डेटा कलेक्ट करके दिखाए। मैसेंजर जो वेबसाइट चैट विजेट है वो थोड़ा बहुत उसमें हैवी फंक्शन है, लेकिन हम आपको वेबसाइट पर उसको इंटीग्रेट करके दिखा दिए और कम्युनिकेट करके भी दिखा दिए, डेटा कहाँ से कलेक्ट होगा वो भी दिखा दिए, लेकिन उसमें फंक्शन जो है बहुत ज्यादा है, इसलिए उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वगैरह का भी इस्तेमाल होगा। थोड़ा सा बोले नेक्स्ट क्लास समय देना पड़ेगा, लेकिन फिलहाल आप ये जब सीखिए तो आगे कीजिए। ठीक है, तो आज का सेशन यहीं तक रखते हैं। ठीक है, आज यहीं तक रखते हैं। ठीक है, आद्या सेशन अब खत्म होने जा रहा है। नेक्स्ट हम लोग कल मिलेंगे 9:30 बजे। ओके, बाय।